अच्छा जी, एक भाई ने सवाल किया है कि 15 मरले थे और 3 भाई और 3 बहनें थीं। बड़े भाई ने 5 मरले जगह जो है अब्बू की ज़िंदगी में अपने नाम लगवा ली। उसके बाद जो दूसरा भाई है उसने भी 5 मरले जगह जो है वो अपने नाम करवा ली। जो तीसरा भाई है वो बाकी की 5 मरले जगह में रहने लगा। और जो भाई जिन्होंने 5-5 मरले जगह अलग से ली थी, किसी ने मकान बना लिया, कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया। एक बहन जिसकी शादी हो चुकी थी वो अब्बू की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गई। और 2 बहनें जो हैं वो शादीशुदा ज़िंदा हैं। वो कहती हैं हमने अपना हिस्सा नहीं लेना। तो अब वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं। तीसरा जो भाई है उसके कब्ज़े में वो 5 मरले का मकान है। तो कोई तरीका बताएं जिससे वो 5 मरले का मकान जो है वो जो भाई है तीसरा, चूँकि उस अकेले का बनता है अब हिस्सा, तो वो उसके नाम हो जाए। भाइयों, बात ये है कि आपके वालिदैन को चाहिए था कि अगर बेटों के, पहली बात तो ये है कि वो बेटियों को भी कोई हिस्सा देते और बेटों को भी देते। ठीक है जी, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि 5-5 मरले वो 2 बेटे ले गए और उनके नाम हो गई, इसके नाम तीसरे बेटे के जगह नहीं की। चलिए अब मौजूदा सूरत हाल का आपको हल बताता हूँ। बात यह है भाई कि जब आपके अबू वफ़ात पाए हैं तो ये जगह, आपकी वालदा भी वफ़ात पा चुकी हैं, तो अबू का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और वालदा का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो आपने बताया बड़ा भाई वफ़ात पा गया है, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। और एक बहन वफ़ात पा चुकी है, उनका भी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो आपके एक बहन और एक भाई जो वफ़ात पा चुके हैं, जिनका आप डेथ सर्टिफिकेट आपने लेना है, इन दोनों की फैमिलियों का, एक का आपने बताया 6 बेटियां और 7 बेटे हैं, दूसरी की भी औलाद है, इनका FRC फार्म भी दोनों का चाहिए। ये साथ लगना है। वो जो आपकी 2 बहनें हयात हैं, उनका भी जो है आपकी फैमिली का जब आप FRC फार्म बनेगा तो आपका जो भाई हयात है और जो 2 बहनें हयात हैं, इनका भी जिक्र जो है वो उसमें आपके FRC फार्म में आएगा। और जो बहन फौत हो चुकी है उसकी फैमिली का अलग से FRC फार्म, और जो भाई फौत हो चुका है उसकी फैमिली का अलग से FRC फार्म। ये अपने, ये जो है सारे FRC फार्म लगा के, जो फौत हो चुके हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट लगा के, उसके बाद जो है आपने एक बयान हल्फी लिखना है। हल्फन लिखता हूँ कि अबू ने मिसाल के तौर पे ये एक ही शादी की थी, ये वालदा थी, वो वफ़ात पा चुकी, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। ये अबू वफ़ात पा चुके, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। ये बहन वफ़ात पा चुकी, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। ये उनके बच्चे हैं, उनका ये नाम है, ये उनका FRC फार्म है। एक भाई वफ़ात पा चुके, उनका ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये उनकी फैमिली का FRC फार्म है, ये उनकी बीवी और ये उनके बच्चे हैं। ये मेरी 2 बहनें हैं, ये मेरा भाई है। ठीक है जी। ये सारा लिखने के बाद जो है, अब ये जो 5 मरले हैं मेरे भाई, जो आप और आपका भाई ज़िंदा हैं, इन दोनों के नाम लगने हैं। जो 2 बहनें ज़िंदा हैं, इनके नाम लगने हैं। और जो भाई वफ़ात पा चुका है उसका हिस्सा जो है, पहले उसका हिस्सा जो है उसकी, वो 7 बेटे और 6 बेटियों के नाम लगना है। बाद में ये जो है आपके नाम जगह ट्रांसफ़र करेंगे। और जो आपकी बहन आपके अब्बू की ज़िंदगी में वफ़ात पा गई थी, उनके नाम जगह नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये इन सब के एक दफ़ा नाम होगी, उसके बाद आप इनसे रजिस्ट्री करवाएंगे, तो तब जो है वो जाकर आपके नाम होगी। मुझे लगता है कि आपके अब्बू शायद पढ़े लिखे नहीं थे या प्रॉपर्टी के मामलात को समझते नहीं थे, और आप भी नहीं समझते थे। आपने शायद समझा कि मैं इसमें बैठा हूँ तो ये मेरा मकान हो गया। ऐसे नहीं है। जब कोई बंदा फौत होता है तो फौत होने वाले शख्स के नाम जो जायदाद होती है, उसकी बीवी और जितने बेटियां बेटे ज़िंदा उस वक्त होते हैं, सब जो है उसमें शरई वारसान बनते हैं। अगर उस मरने वाले के वालिदैन ज़िंदा हों तो उनका भी शरई हिस्सा बनता है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। ये अब आपने सारा प्रोसीजर करना है, तो उसके बाद ये जगह जो है आपके नाम होगी। एक बार इन सब के नाम होनी है, उसके बाद ये जगह वो आपके नाम करेंगे तो हो जाएगी।